हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है त्रिभुज एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। विकल्प ए है 2:1, विकल्प बी है 1:2, विकल्प सी है 4:1 और विकल्प डी है 1:4। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समबाहु त्रिभुज। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तथा तीनों कोण भी बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हमें दिया गया है कि ए बी सी व बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। तो यह आ जाता है हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी। इसे नाम देंगे ए बी और सी। और दूसरा त्रिभुज है बी डी ई, जहां पर डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो ये हो गया यहाँ पर बिंदु डी और यहाँ पर हो जाएगा कोई बिंदु ई। तो इसको यदि हम मिला देंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये त्रिभुज आ जाएगा बी डी ई। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। क्योंकि दोनों ही क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। तो यहां से जो ए बी है वो बराबर होगी BC बराबर होगी AC के। तो यदि जो D है BC का मध्य बिंदु है तो यहां से जो BD और DC है वो क्या होगी, AB और AC की आधी होगी। मतलब BD बराबर DC बराबर AB बटा 2 बराबर AC बटा 2। अब हम देखें तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE में कोण B बराबर है कोण B के। तो ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। तो यहां से लिख देंगे क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। अब हम लिखेंगे कि BE बटा AB बराबर है BD बटा DC। क्यों बराबर है, क्योंकि यह क्या है, थेल्स प्रमेय के अनुसार है। और थेल्स प्रमेय के अनुसार त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को किसी दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो वह क्या करती है, उन्हें एक ही अनुपात में काटती है। और जैसा कि हम देखते हैं कि D क्या है, इसका मध्य बिंदु है, उसी प्रकार जो E है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्य बिंदु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। तो ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगी। और हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या करती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ से थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने यहाँ पर कथन लिखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ई के किस कसौटी से, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा कोण भुजा कसौटी से। यदि ये समरूप हैं तो जो त्रिभुजों की समरूप क्षेत्रफल प्रमेय है उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल ए बी सी अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में। तो यहाँ से संगत भुजा मान लेते हैं क्या है, ए बी सी त्रिभुज की BC भुजा और जो बी डी ई त्रिभुज है उसकी BD भुजा, यही क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ से इनका वर्ग। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी भाग क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि BC किसके बराबर है, 2 गुणा BD के बराबर है। तो यहां से लिखेंगे 2BD बटा BD का वर्ग। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2/1 का वर्ग। तो यहां से हमारे पास जो अंतिम उत्तर है वह आ जाएगा क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC भाग क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर 4/1। तो हमारे पास जो अनुपात है वह कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। और यह जो उत्तर है वह दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।